अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं नाज़ और आप सुन रहे हैं मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सफ़र। तो आज का मौजू है हलीमा शादिया की गोद में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उस ज़माने में अरब का ये दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वह देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की अच्छे से परवरिश हो सके, वह खालिश अरबी ज़बान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्के में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो उस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घर आने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर न किया, और करती भी तो कैसे। ये शहादत तो हज़रत हलीमा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा शादिया ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्न हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बिना बच्चे के जाऊं। दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगे, इसलिए क्यों ना हम उस यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के ज़रिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनांचा हज़रत हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर आमना उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वह चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज़ के साथ मुश्क की खुशबू निकल कर फैल रही थी। हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही बच्चे के लिए काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने इस तरफ से दूध ना पिया। दाईं तरफ से आप फ़ौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते रहे। बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफ़िला रवाना हुआ। हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो उस कदर तेज़ चला कि उसने पूरे काफ़िले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी ख़वातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज़ कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने कहा, बेशक ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु शाद की बस्ती पहुँच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, इस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे थे, जबकि उससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बहुत कम दूध दे रही थीं।
गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज़ में बरकत नज़र आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें खूब समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हलीमा शादिया फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु शआत का कोई घराना ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू न आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़वाया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ है और इसके लिए सुबह व शाम पाकी है। फिर आप जब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। उस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनांचा हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूँ कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नज़र आते, आप उनके नज़दीक ना जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते। आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और सीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वह सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। उसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहाँ पहुँचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ़ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आप डर गए थे, आपकी हालत ख़राब हो गई थी। हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था। आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। उस चीज़ के बारे में दूसरी रवायत में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त वो मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिश ने मुझे से कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए इसे उसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए, मेरे हवास वाख्ता हो गए। तो नाज़रीन, अगला वाक़या कल सुनाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।